गाइस, वेलकम टू स्मार्ट लर्नर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की झीलों के बारे में। तो आज झीलों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको सभी राज्य की जितनी भी झीलें हैं वो बताऊंगा, उनके साथ उसकी याद करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। फिर हम लोग हर झील के बारे में डिटेल से जो भी उसके फैक्ट होंगे, जो उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे, वो मैं सभी डिटेल से बात करूंगा कि किस झील के बारे में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा इस टॉपिक से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले है जम्मू कश्मीर के बारे में। तो अभी मैं आपको सभी राज्य की झीलों को बता रहा हूँ, प्लस ट्रिक बताऊँगा याद करने के लिए। फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे, हर झील के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो जितने भी नाग और नागिन जिन झीलों के लास्ट के नाम के लास्ट में हों, वो सभी जम्मू कश्मीर की हैं। पहली चीज़ आपको ये समझ के चलनी है, जैसे कि शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, ठीक है, और नगीना, ठीक है, या फिर नाग झील। तो ये सभी, सब में देखिए नाग है लास्ट में, तो ये नो डाउट ये सब कहाँ की हैं, ये हैं जम्मू कश्मीर की। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, वूलर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है जम्मू कश्मीर की, और डल झील। ठीक है, वूलर झील सबसे मीठे पानी की भी झील है। ठीक है, अपने भारत में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील कौन सी झील है? वूलर झील है। ठीक है ना, ये बात आप इसके बारे में भी आगे फैक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझो किस राज्य में कौन सी झील है। क्लियर है? तो आई थिंक आप जम्मू कश्मीर की समझ गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन सी है? चिल्का झील। तो ये इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हो बड़े आसानी से। तो चिल्का, तो चील कहाँ पे उड़ती है? आपको ये पता है कि चील आसमान में उड़ती है, तो चील उड़ती है तो उड़ीसा। ठीक है, चील के उड़ने से कौन सी ट्रिक बनाई हमने? उड़ीसा। क्लियर है, एक ये ट्रिक। फिर मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक। तो अगर किसी के पास मणि होगी तो लोग कैसे करेंगे? लोग उसको टकटकी लगा के देखेंगे। ठीक है, एक ऐसे टकटकी लगा के देखेंगे, कब? जब किसी के पास मणि मिल जाएगी किसी को। ठीक है, क्योंकि मणि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब ऐसी चीज़ होती है कि जिसको मणि मिल जाए, ऐसा माना जाता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो अगर किसी के पास मणि है तो उसको सभी टकटकी लगा के देखेंगे, तो लोकटक। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान की सभी झीलों के बारे में। तो राजस्थान की कौन कौन सी झीलें हैं, जैसे राज समंदर झील, लून करनसर झील, ठीक है, फतेह सागर झील, जय समंद झील, यही जय समंदर या फिर जय समंद, ये दोनों एक ही नाम है। फिर डिडवाना झील और पिछौला झील। तो इतनी सारी झीलें हैं राजस्थान के बारे में। तो पहला ये राज सम्मत, तो आपको ध्यान रहेगा क्योंकि राजस्थान में दोनों में और इसमें भी राज है। ठीक है, राज सम्मत या जय सम्मत, ये आपको ध्यान रहेगा दोनों। फिर इस पे आप एक ट्रिक बैठा लो कि राज सर, राज और करण सर, तो यहाँ पे करण सर लिखा हुआ है, तो राज और करण सर डिडवाना। ठीक है, डिडवाना, वो उन्होंने कर लिया है जो वो चाहते थे। तो डिड मतलब कर लिया है, क्या? वाना मतलब चाहना। ठीक है, तो राज और करण सर क्या किए हैं? डिडवाना। ठीक है, यहाँ से क्लियर, इतनी आपको ट्रिक क्लियर है। आई थिंक आप ये रिलेट कर लोगे। फिर उन्होंने, राज और करण सर ने जब वो किया जो उन्होंने चाहा, तो उनको क्या मिली? फतेह मिली। ठीक है, उनको जीत मिली। अपने मकसद में क्या हुआ? जीत मिली। और वो कभी अपने भी मकसद में पीछे नहीं हटे या पीछे नहीं रहे। तो फतेह सागर, पिछौला, डिडवाना, लून करनसर और यहाँ पे आपका राज समंदर या फिर जय समंद, ये सभी कहाँ की हैं? ये सभी राजस्थान की झीलें हैं। जो मैंने ट्रिक बताई है उसको आप रिलेट करने की कोशिश करना, एक इमेज बन जाएगी दिमाग में और आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। फिर हम देखते हैं उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं। उत्तराखंड की झीलों में, जैसा हमने जम्मू कश्मीर की झीलों में देखा था कि हर झील के नाम में नाग होता था, वैसे ही यहाँ पे ताल होता है। जैसे देवताल, ठीक है, खुरपाताल, सात ताल, नैनीताल, राकसताल, ठीक है, मालाताल, ये और एक लास्ट में है पंचपोखरी झील। तो उत्तराखंड की झीलों में ये स्पेशलिटी है कि इसमें सभी के नाम में लास्ट में ताल है, तो ये आपको क्लियर रहेगा। बस एक आपको ध्यान रखना है, पंचपोखरी। ठीक है, पंचपोखरी भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये क्लियर है आपको इतना? तो इसकी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। और इसकी मैक्सिमम झीलें
कौन से हिमालय के भाग में है? कुमायूं हिमालय के भाग में, ठीक है। उत्तराखंड में जो हिमालय के जो अलग अलग भाग हैं, हिस्से हैं, तो ये कुमायूं हिमालय में अधिकतर जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो स्थित हैं। क्लियर है आपको? पंचपोखरी आप जरूर याद रखना, उत्तराखंड में है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अलग अलग राज्य की कुछ एक एक झीलें हैं जो आप जिनके बारे में आप अगर जान लो, फिर इसमें एक्स्ट्रा कुछ और नहीं है, बस इतनी झीलें आपके लिए जानना जरूरी है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे सभी झीलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। तो अगर आप किसी महान राष्ट्र में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको तरह तरह की लोग तरह तरह की चीज़ें लेके देंगे आपको, तो तरह तरह की चीज़ आपके पास ले आएंगे लोग, तो ले आने से लेनार, ठीक है, या लोनार। तो कहाँ पे? जब आप किसी महान राष्ट्र में जाओगे, ठीक है, महाराष्ट्र में। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की कौन सी है? चिल्का झील। ये हमने ट्रिक इसकी देख ली है उड़ीसा की, ठीक है, कि चील कहाँ उड़ता है? तो आसमान में तो उड़ता है, तो उड़ीसा, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में कोलेरू। तो अगर एक ट्रिक के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा ब्लाइंड पर्सन है या कोई आंध्र या अंधा व्यक्ति है कोई, तो उसका कोई भी सामान ले ले, कोई भी ले रहा है, कोई ले ले उसका कुछ भी सामान, तो उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो ब्लाइंड है बेचारा। तो कोलेरू किसी को पता नहीं चल रहा कि कौन ले रहा, उसका कोई भी सामान उससे छीन ले या ले ले, तो ये इससे आप ट्रिक बना लोगे कि ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का कोलेरू, ठीक है। क्लियर है? फिर तमिलनाडु का क्या है? पुलिकट, ठीक है। तो पुलिकट, इसकी आप कोई भी ट्रिक बना लो इजीली, क्योंकि ये नाम भी ऐसा है कि आप आसानी से पहचान जाओगे कि तमिलनाडु की है पुलिकट झील, ठीक है। या फिर आप अपने से इसकी कोई ट्रिक बना लो छोटी सी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्किम में क्या है? चोलामू। तो सिक्किम में, जैसा कि आप सब जानते हो, सिक्किम में एक वर्ड आ रहा सिक्का, और चोलामू में एक सिक्के को बोलते हैं चिल्लर या चिल्लर, ठीक है ना। तो चिल्लर से चोलामू और सिक्किम से सिक्का, तो आप ये ट्रिक आसानी से बिठा लोगे, आपको ये ध्यान रहेगा। केरल में वेम्बनाथ झील। तो केरल में वेम्बनाथ झील है, इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? केरल में वेम्बनाथ झील में जो कंपटीशन, नौका कंपटीशन जो होता है, जो एक नाव में दोनों तरफ ऐसे लोग बैठे होते हैं और इसको नाव को भगाने का काम करते हैं, वो कंपटीशन इसी झील में होता है। तो वेम्ब मतलब बाम्बू या फिर बैम्बू, और नाद मतलब नदी। तो बैम्बू लेके नदी में, जब भी ये नाद से आप नाव बना लो, तो बैम्बू लेके नाव चलाते हैं, तो ये कहाँ पे है? ये केरल में होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको सभी स्टेट की झीलों के बारे में बता दिया है। अब इनके बारे में आइए हम एक एक करके सभी झीलों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो झीलों को डिटेल से पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल की जो झीलें हैं उनसे बनते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसको कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ऐसे ही सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील, ठीक है। सबसे मीठे पानी की सुपीरियर झील और सबसे खारे पानी की कैस्पियन झील। फिर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको मैंने इस पर ऐड किया है। अब आइए हम पढ़ते हैं एक एक करके अपनी झीलों के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो भी अपने भारत की झीलें हैं उनके बारे में डिटेल से, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लें कि झील होती कितनी तरह की हैं और कैसे कैसे झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है हिमानी द्वारा निर्मित झील या फिर हिम द्वारा निर्मित झीलें। तो ऐसी झीलें जो हिम की वजह से निर्मित होती हैं, ठीक है, हिम की वजह से। तो कैसे हिम की वजह से निर्मित होती हैं? क्या होता है, जब ग्लेशियर अपने पिघलने की अंतिम अवस्था में होता है, ठीक है, मतलब लगभग वो ख़त्म हो चुका है, ग्लेशियर पूरा पिघल चुका होता है, तो किसी भी ऊबड़ खाबड़ भाग में, किसी भी ज़मीन का जो ऊबड़ खाबड़ वाला भाग है, जैसे कुछ भाग नीचे है कुछ ऊपर है, तो इस स्थान पे क्या होता है, जल भराव हो जाता है।
और जब इस जगह पे जल एकत्रित हो जाता है तो वो एक झील का रूप ले लेता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड पूरा नॉर्थ उत्तर में ही हमको पता है, उत्तर साइड पे ही हिम हमारा है पूरा हिमालय वाले भाग में, तो उत्तराखंड पे जितनी भी झीलें हैं वो सभी हिमानी झीलों का उदाहरण है, ठीक है ना। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है रूपकुंड, ठीक है। रूपकुंड झील को और क्या बोलते हैं, रूपकुंड झील को कंकाल झील भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कंकाल झील। कंकाल झील क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मानव के बहुत सारे कंकाल मिले हैं इस झील में, ठीक है। मानव कंकाल मिले हैं, जिसकी वजह से रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है, कंकाल झील भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय वाले भाग में, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय वाला भाग है, वहाँ पे लगभग उत्तराखंड की सभी झीलें वहीं पे है। राकसताल, नैनीताल, भीमताल, ये सभी उत्तराखंड की हैं, जैसे हमने बात की है पीछे अभी। अब नेक्स्ट हम देखें ज्वालामुखी से निर्मित झीलें। तो ज्वालामुखी से कैसे झील निर्मित होती हैं, तो जो ज्वालामुखी आपने देखा होगा कई बार, तो ज्वालामुखी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जल भराव हो जाता है या फिर पानी भर जाता है इस जगह पे। तो ये जो जगह है ये एक झील की तरह वहाँ पे पानी भर जाता है और वो झील का निर्माण हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी या फिर वॉल्केनिक या फिर क्रेटर झील, ठीक है। फिर इसका एक उदाहरण है, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। महाराष्ट्र में हमने पढ़ा है पीछे कि लोनार झील है, ठीक है, लोनार झील है। और वो किसका उदाहरण है, लोनार झील, वो ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक टेक्टोनिक झीलें, ठीक है। कौन सी, विवर्तनिक टेक्टोनिक झील और एक वायु द्वारा निर्मित झील। तो ये क्या है विवर्तनिक टेक्टोनिक झील, पृथ्वी के अंदर स्थित प्लेटों में होने वाली हलचल के कारण भूमि में गहरा गड्ढा बन जाता है। तो ये जो भूकंप की वजह से आंतरिक जो हलचल होती है, तो इसकी वजह से प्लेटें जो हैं वो खिसक जाती हैं। जो टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो उस वजह से जो जगह का निर्माण होता है, जो एक गड्ढा बन जाता है आप कह सकते हो, और वहाँ पे जल भराव हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे एक ये झील का निर्माण हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है जम्मू कश्मीर में एक बूलर झील है, ठीक है। कौन सी झील, बूलर झील, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज़ है कि यह गोखुर झील के नाम से भी जानी जाती है। गोखुर झील क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जो इसकी आकृति जो है वो गाय के खुर के समान है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस इनमें से कौन से झील को गोखुर झील कहा जाता है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि बूलर झील को गोखुर झील कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गाय के खुर के समान इसका आकार है, और ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी झील में तुलबुल परियोजना चल रही है, ठीक है। तो इसी झील में यह, और हाँ, यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। बूलर झील के बारे में एक और फैक्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भारत की मीठे पानी की, ठीक है, सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बूलर झील है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, और इसी पे तुलबुल परियोजना भी चल रही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे वायु द्वारा निर्मित झील। तो वायु द्वारा कैसे कोई झील निर्मित होती है, तो मरुस्थल में जब रेत उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर या बांध का रूप ले लेती है, तो जब भी रेत क्या होगा, कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़कर वो एक बांध का रूप ले ले, मतलब कई एक जगह पे बहुत सारी रेत क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। तो ऐसे जो जगह बनेगी और वहाँ पे जो जल का भराव होगा वो भी एक झील का रूप ले लेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो झीलें बनती हैं उनको बोलते हैं वायु द्वारा निर्मित झील, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, तो आपको पता है जैसे मरुस्थल वाला भाग राजस्थान है, तो राजस्थान की लगभग सारी झीलें कैसी निर्मित हैं, तो वायु द्वारा निर्मित या फिर रेत द्वारा निर्मित झीलें हैं, ठीक है। इनके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे सांबर झील, पंचभद्रा, लूण करनसर झील, ठीक है, लूण करनसर उसको बोलते हैं, डिडवाना झील, ठीक है। ये सारी झीलें कैसी हैं, ये सारी झीलें हमारी वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं, ठीक है, जो कि राजस्थान की हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ लैगून झीलें भी होती हैं। लैगून झीलें क्या हैं, जब समुद्र के तट पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसका किनारा बालू रेत से ढक जाता है, ठीक है। समुद्र के किनारे की बात हो रही है, जब वहाँ पे क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और उनका जो किनारा होता है वो बालू या फिर रेत से ढक जाता है। तो इस वजह से जलीय भाग अलग होकर झील का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे जो झीलें बनती हैं उनको लैगून झीलें बोलते हैं। और इसके उदाहरण क्या हैं? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उड़ीसा में जो चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील हमने भी पढ़ा है, उड़ीसा में है। तो ये किसका उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी लैगून झील का उदाहरण है। तो उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो आपको ध्यान रखना है, लैगून झील का उदाहरण है। और केरल में एक अष्टमुदी झील है, ठीक है, केरल में अष्टमुदी झील, और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील, केरल में अष्टमुदी झील और उड़ीसा में चिल्का झील, ये सभी किसका उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट जो आपके झील के जो प्रकार होते हैं। जैसे एक बाल्सन, ये क्या चीज़ है? पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। तो जैसे पहाड़ियों से जो भी इलाका घिरा रहता है और वहाँ पे जो स्पेस होता है उनके बीच में, ठीक है, वहाँ पे भी कई बार जल भराव हो जाता है जो कि ये झील का निर्माण करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको बाल्सन कहा जाता है, ठीक है। बस आप अभी इतना ध्यान रखिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी झीलों के बारे में डिटेल से पढ़ना, ओके। सबसे पहले है सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है? यह राजस्थान में है, राजस्थान में जयपुर में है, ठीक है। और यह खारे पानी की झील है। सांभर झील कैसी झील है? खारे पानी की झील है, ओके, क्लियर है। और इस झील भारत के लगभग 8% नमक की आपूर्ति इस झील से होती है, ठीक है। आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि सांभर झील कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में है, जो कि एक खारे पानी की झील है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास डेम्बर या जयसम्मत झील। ये भी कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में है। जयसम्मत झील हमने ट्रिक से भी पढ़ा था इसको, या फिर इसको डेबर बोलते हैं, ठीक है, डेबर या फिर जयसम्मत झील। ये उदयपुर में स्थित मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो ये कैसी झील है? ये मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो दो तरह की झीलें होती हैं फ्रेंड्स, एक मानव निर्मित या कृत्रिम, या फिर नेचुरल या फिर प्राकृतिक झील आप उनको बोल सकते हो। तो जो मानव अपने सुविधा के लिए जो झीलों का निर्माण करते हैं उनको मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झीलें बोलते हैं। तो ये कैसी झील है? जयसम्मत, ये कृत्रिम झील है, ठीक है। इस पे 9 नदियाँ व 99 नाले अपना जल गिराते हैं, जिसमें 7 टापू स्थित हैं। तो जयसम्मत झील में कितने टापू स्थित हैं? 7 टापू स्थित हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान, उदयपुर में है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे लोकटक झील। तो लोकटक झील के बारे में अभी हमने पढ़ा है। लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, लोकटक झील मणिपुर में है। और यह एक कैसी झील है? यह मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो मीठे पानी की झील है जिस पर जल विद्युत केंद्र भी स्थित है। यह झील अपनी उत्पादकता व जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कही जाती है। इस झील में किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, वह लोकटक झील पर ही निर्मित है, ठीक है। और यह तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? किबिल लामजाओ, ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील हम सबको पता है उड़ीसा में है चिल्का झील। यह उड़ीसा में स्थित है और यह खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की एक लैगून झील है। अभी हमने लैगून झील के बारे में पढ़ा था। लैगून झील किसको बोलते हैं? तो ये चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है जो झींगा मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे झींगा मछली का उत्पादन भी होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एक पॉइंट और है इसमें कि इस पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण स्थल भी स्थित है। तो चिल्का झील में क्या है? भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण स्थल भी स्थित है, आपको ध्यान रखना है। फिर है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। तो किस किस नदी में? कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। और कहाँ पे है कोलेरू झील? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील, ओके, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील। और यह एक खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की लैगून झील है, क्लियर है, खारे पानी की लैगून झील है। और एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इसे सागर से अलग करता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, आपको पता है, जहाँ पे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो है श्रीहरिकोटा नामक द्वीप, ये इसको सागर से अलग करने का काम करता है, किसको? पुलिकट झील को। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चिम में बकिंघम नहर स्थित है। तो बकिंघम नहर किसके कहाँ पे स्थित है? पुलिकट झील के पास या उसके पश्चिम किनारे में स्थित है, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे
तवा बोहर झील, तवा बोहर झील कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पीएससी के एग्जाम पे भी। ठीक है, तो तवा बोहर झील कहाँ पे है? नर्मदा नदी में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर बांध बनाकर निर्मित किया गया है और मध्य प्रदेश में यह स्थित है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून झील है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टमुदी केरल में है और कैसी झील है? एक लैगून झील है। ठीक है, और रामसर समझौते के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर एक है भीमताल। तो जितनी भी ताल वाली थी सभी मैंने बताया था उत्तराखंड की हैं ये। तो उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ये कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जिसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप है। तो भीमताल झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप है। यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमताल राष्ट्रीय मतलब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यह त्रिभुजाकार झील है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, इसका आकार कैसा है? एक ये त्रिभुजाकार झील है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? यह केरल में है फ्रेंड्स। वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। केरल तट पर खारे पानी की लैगून झील है ये वेम्बनाथ झील। ठीक है, और जिसमें वेलिंगटन द्वीप स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? तो वेम्बनाथ झील में कहाँ पे? केरल में स्थित है। ठीक है, इस द्वीप पर राष्ट्रीय स्तर की नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। तो आपने सुना होगा केरल में नौकायान प्रतियोगिता होती है, वो किस झील में होती है? वेम्बनाथ झील में होती है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि यह भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, फिर बस लगभग इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी हैं। और एक बात और इस पर आप देख लेना, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह वेम्बनाथ झील के पास स्थित है। ठीक है ना, और नेशनल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A, वो भी इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आपको ये 3-4 बातें हैं जो इसके बारे में ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नैनीताल झील। नैनीताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसके बारे में बात हुई है, बात मैंने आपको बताई है। इस झील का निर्माण टेक्टोनिक रूप से हुआ है। जो टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं उनकी वजह से इस झील का निर्माण हुआ है। यह भी उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ठीक है, बाकी सात ताल, भीमताल, ये सभी भी कहाँ है? ये सभी भी उत्तराखंड में स्थित हैं। फिर एक और झील है चेलहामू या फिर चोलामू झील। चेलहामू या फिर चोलामू, ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में झील स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, तो 2-3 तरह के प्रश्न हैं, एक सबसे ऊंची झील, एक सबसे बड़ी झील, एक सबसे लंबी झील। मैंने इन सब के बारे में आपको बताया है, तो ये बातें आप क्लियर रखना। ठीक है, तो चोल्हामू झील कैसी है? यह सबसे ऊंची झील है जो कि कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, फिर तिस्ता नदी का उद्गम स्थल भी यहीं पे है। ठीक है, तो तिस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? चोल्हामू झील के पास है। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट कुछ और झीलें हैं, जैसे रेणुका झील। तो हिमाचल के सिरमौर जिले में स्थित ताजे पानी की झील है। रेणुका झील कैसी झील है? यह ताजे पानी की झील है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर चिड़ियाघर लॉयन सफारी पार्क भी है। तो लॉयन सफारी पार्क, चिड़ियाघर, ये कहाँ पे है? रेणुका झील में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर सतताल या फिर सता झील, ये भी कहाँ पे है? जितनी भी ताल वाली झीलें सब उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय वाले क्षेत्र में। इसे पर्यटन विभाग के द्वारा प्रमुख सैलानी क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि प्रमुख सैलानी क्षेत्र किस झील को घोषित किया गया है? सतताल, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, कुछ और अन्य झीलें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में सभी झीलों को कवर किया है। एक भी झील ऐसी नहीं है जिस पे मैंने इसको कवर, जिसमें इस वीडियो में वो झील ना हो। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और इस टॉपिक को आपको दोबारा किसी और कहीं जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट है उकाई झील। ठीक है, उकाई कहाँ पे है? यह गुजरात में है, ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, तो ये कृत्रिम झील है या फिर मानव निर्मित झील है जो कि गुजरात में है, उकाई झील। फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि मानव निर्मित या फिर कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ
गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। और यह झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर, जो कि एक सोन नदी की सहायक नदी है, उसकी उसी नदी पे यह गोविंद वल्लभ पंत सागर झील स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? रिहंद नदी पे, उत्तर प्रदेश में, जो कि सोन नदी की सहायक नदी भी है। फिर पेरियार, यह वेंगाई नदी पर स्थित एक मानव निर्मित झील है, ठीक है। पेरियार कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। वेंगाई केरल में है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेरियार कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, मानव निर्मित झील है ये भी, और यह कहाँ पे है? यह आपके आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और उसी पर नागार्जुन सागर ये इस नाम की झील भी स्थित है, जो कि एक मानव निर्मित झील है। अब हम आगे देख लेते हैं, जैसे चोलामू झील, ठीक है। चोलामू झील यह सिक्किम, ये चोलामू वही झील है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, सिक्किम में स्थित है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और ये रूपकुंड, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। रूपकुंड झील में सैकड़ों मानव कंकाल मिलने के कारण इसे रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील की संज्ञा भी दी गई है। तो ये बात आप ध्यान रखना, रूपकुंड, ठीक है ना। फिर एक छोटा सा और यहाँ पे जलप्रपात है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। मेघालय में स्थित सबसे ऊंचे जलप्रपात को 340 मीटर ऊंचे इस जलप्रपात को विश्व जलप्रपात डेटाबेस में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, परंतु वर्तमान में कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं, देन आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जोग अथवा गुरसप्पा अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। एक, भारत का सबसे बड़ा या सबसे चौड़ाई वाला जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गुरसप्पा, यह किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और शिवसमुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात, आयतन की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से पूछे तो शिवसमुद्रम, ठीक है, और चौड़ाई के हिसाब से पूछे तो जोग गुरसप्पा। क्लियर है आपको? ओके। और धुआंधार जलप्रपात यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और एक अंतिम है, लास्ट है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। इंद्रावती नदी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, और इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसकी इसको उपाधि या फिर श्रेणी दी गई है, ठीक है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।